देवर्षि नारद जी और ब्रह्मा जी का संवाद चल रहा है। इसी प्रसंग में उन्होंने पूछा कि किस प्रकार से हमें पूजन करने से और कौन कौन से स्थान में पूजन करने से लाभ मिलता है। देश, काल, पात्र और धन की शुद्धता, इसके बारे में आप बताइए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं पहले आपको देश की चर्चा करता हूं कि कहां कहां पर पूजन करने से, दान करने से उससे 10 गुना लाभ मिलता है। ततो 10 गुणम गोष्ठम जलतीरम ततो 10 गुणम बिल्वा तुल्यस्य अस्वस्थमूलकम। घर की शुद्धिकरण करके, जैसे आपको भगवान भोले बाबा का पूजन करना हो, जैसे ज्येष्ठ का महीना है, श्री शिव महापुराण में वर्णन है, जेठ के महीने में जिस दिन आर्द्रा नक्षत्र पड़े उस दिन जो है बड़े भाव से घर में पूजन भगवान भोले बाबा का करना चाहिए। घर में नहीं कर सकते तो मंदिर में जाकर कर लो। पहला स्थान बताया जा रहा है, अपने घर को गोबर पानी से लीप करके पहले उसकी शुद्धिकरण करो। आजकल गोबर का उपयोग लोग बंद कर चुके हैं। घर में टाइल्स और मार्बल लग चुका है, अब उसके ऊपर गोबर से लिपेंगे तो कोई लिपना नहीं चाहता। आजकल तो कोई गोबर उठाना भी नहीं चाहता। नई नई बहू आई है, बेटी आई है, उसको कहे तो गोबर उठाने के लिए, हाय राम, तुरंत फोन लगाई, दाई बोल गोबर उठवाती है। तो धीरे धीरे घर की शुद्धिकरण नहीं होने के कारण घर में अनेक प्रकार से रोग हो रहे हैं। धन तो घर में है परंतु धन का सदुपयोग नहीं हो पाता, टिकता नहीं, बीमारी बीमारी में खर्च होता है। धन तो आ रहा है पर बीमारी बीमारी में खर्च हो रहा है। क्यों? गोमय वसति लक्ष्मी, गोबर में लक्ष्मी का वास होता है, और जिसमें वास होता है लक्ष्मी का, आपने उसी गोबर को घर से दूर कर दिया है। लक्ष्मी जी अर्थात गौ माता को घर से दूर कर दिया है। तो भगवान देवर्षि नारद जी को ब्रह्मा जी कहते हैं कि सबसे पहले गोबर से लिप करके घर की शुद्धिकरण करनी चाहिए। मैं दक्षिण भारत में था, दक्षिण भारत में मैंने एक अच्छी चीज देखी। वहां बड़ा सा बड़ा शॉपिंग मॉल क्यों ना हो, वहां मैंने एक अच्छी चीज देखी कि प्रातः काल दुकान खोलने से पहले सबके दुकान के सामने चौकोर ऐसे गोबर से लिप करके चौक पुर करके दिया उसमें जलाया जाता है, उसके बाद शटर खोला जाता है। शॉपिंग मॉल क्यों ना हो बड़ा सा बड़ा, ये मैंने देखा। इसीलिए तो जो भक्ति है वो भक्ति कहाँ है? वो भक्ति दक्षिण भारत में है। उत्पन्ना द्रविड़ेशाहं वृद्धिं कर्णाटके गता, क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे जीर्णतां गुज्जरे गता। भक्ति कहाँ प्रकट हुई है? दक्षिण भारत में प्रकट हुई है, क्योंकि वहां के लोग आज भी बड़ी पवित्रता से, शुद्धता के साथ रहते हैं। और जब घर में गृह प्रवेश कराते हैं तो सबसे पहले गौ माता के चरण को आगे किया जाता है। गौ माता आप सारे संकटों का हरण करने वाली हैं, इसलिए सबसे पहले गृह प्रवेश आप करिए। परंतु आज हमारे उत्तर भारत में गौ माता को घर से निकाला जा रहा है। गौ माता को घर से निकाल दिया और घर की शुद्धिकरण नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहली बात कहते हैं गोबर से लिप करके घर की शुद्धिकरण कर लो। अच्छा, मार्बल टाइल्स लगा हो तो एक काम तो कर सकते हो, गोमूत्र आता है, किसी गौशाला से ले लीजिए, या घर में गैया हो तो बहुत अच्छी बात है। पतंजलि स्टोर से भी मिल जाता है गोमूत्र। आप जब पोछा लगवाते हो तो उसमें थोड़ा गोमूत्र कम से कम मिलवा दो, कम से कम टाइल्स में कम से कम, अगर ऐसा तो हो सकता है ताकि घर आपका पवित्र हो जाए। गौ माता के गोमूत्र तो पड़ जाए उसमें। और जब पूजा कराते हो, चाहे कोई भी पूजा कराओ, भगवान सत्यनारायण की पूजा कराओ, गणेश जी की पूजा कराओ, शिव जी की रुद्राभिषेक कराओ, कुछ भी कराओ, सबसे पहले जो आप पिड़वा रखते हो, चौकी रखते हो चौक पुरने के लिए, उस स्थान को आप कम से कम गोबर से लिपाई कर दो।
गोबर से लिप करके चौक छोड़ दो, फिर पाटा को रख कर, पेड़वा को रख करके भगवान को स्थापित करना चाहिए। तो सबसे पहला लिखा है शुद्ध घर, सबसे पहले शुद्ध घर जहां पर गोबर से लिपा हुआ हो ऐसा स्थान, वहां पर पूजा करना चाहिए। अगर वहां से 10 गुना फल प्राप्त करना चाहते हो तो अपने घर के गौशाला में जा करके पूजा कर लो, तो घर से भी, शुद्ध घर से भी 10 गुना फल आपको आपकी गौशाला में मिल जाएगा। और गौशाला से भी अधिक 10 गुना फल प्राप्त करना चाहते हो तो किसी तालाब के किनारे जा करके, तालाब के किनारे भगवान भोले बाबा का मंदिर हो, वहां जाकर पूजा कर लीजिए। गौशाला से 10 गुना आपको फल प्राप्त होगा। वहां से भी 10 गुना फल प्राप्त करना चाहते हैं तो किसी बिल्व वृक्ष के नीचे, बेल के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे सुंदर बैठ करके, शमी के वृक्ष के नीचे बैठ करके वहां पूजा कर लो, तो जलाशय तालाब से भी 10 गुना फल की प्राप्ति हो जाएगी। वहां से भी 10 गुना फल प्राप्त करना चाहते हो तो किसी पवित्र मंदिर में, पवित्र मंदिर का अर्थ होता है जो वैदिक नीति रीति के अनुसार शिवलिंग की स्थापना की गई हो, उस मंदिर में जाकर के पूजन करिए तो आपको जो है उससे भी 10 गुना लाभ मिलेगा। और वहां से भी 10 गुना लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो किसी तीर्थ भूमि में जाइए, तीर्थ भूमि में जाकर के वहां पूजा करिए, मंदिर से भी 10 गुना लाभ प्राप्त होगा। वहां से भी 10 गुना लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो किसी पवित्र नदी के तट पर जाइए, गंगा, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा आदि जो पवित्र नदियां हैं उनके तट में जाइए, वहां जाकर के भगवान का पूजन करिए तो उससे 10 गुना लाभ मिलेगा। और इससे भी 10 गुना लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो समुद्र के तट में जाइए, समुद्र के तट में जाकर के वहां पूजा करिए। अभी हमारे मन में एक भाव है, बीच में क्या है, कोरोना काल आ गया, नहीं तो रामेश्वरम में कथा हो ही जाती। श्री शिव महापुराण की कथा अभी हमारे मन में विचार है कि हमारे साथ जो लोग जाना चाहते हैं सो चले। रामेश्वरम में समुद्र के निकट श्री शिव महापुराण की कथा वहां पर होगी और बड़े भाव से वहां पर भगवान शिव की गाथा हम सब मिल करके गाएंगे तो 10 गुना फल मिल जाता है। समुद्र के तट में जा करके वहां भगवान का पूजन करने से उससे भी 10 गुना फल प्राप्त करना चाहते हैं तो पर्वत के शिखर में जाइए, पर्वत के चोटी में जाकर के वहां भोले बाबा का पूजन करिए, वहां पर आपको लाभ मिलेगा। और पर्वत के शिखर से भी 10 गुना फल प्राप्त करना चाहते हैं तो क्या लिखा है, लिखा है सर्वास्मदधिकम गेयम यत्र वा रोचते मनः। उससे भी 10 गुना फल प्राप्त करना चाहते हो तो जहां मन लग जाए वहीं पर पूजा कर लो। बोलो राधे राधे, हर हर महादेव। कितनी बड़ी बात है, बोले जहां मन लग जाए आपका, घर में कमरे में मन लग रहा है वहीं पूजा कर लो। जिस समय मन भगवान की ओर दौड़ता है उसी समय को शुभ मुहूर्त जानना चाहिए और कार्य कर लेना चाहिए। दान करने की इच्छा हो रही है तुरंत कर लो। क्यों? क्योंकि आपके मन में भाव आ रहा है दान कर लो, समझो वही तुम्हारे लिए शुभ मुहूर्त है। मन में भाव आ रहा है कि मैं भगवान सत्यनारायण की कथा करा लूं, तुरंत करा लो, वही आपके लिए शुभ मुहूर्त है। बोले क्योंकि ये कलयुग है, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमर सुमर नर उतरहि पारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। ये कलयुग है महाराज, इसलिए जहां पर आपका मन हो जाए तुरंत वहीं पर शुभ कार्य कर लेना चाहिए। दान कर लो, पूजा कर लो, पाठ कर लो, जहां मन लग जाए। शिव महापुराण कहती है अरे जहां मन लग जाए वहीं पर पूजा कर लो, किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं, सबसे अधिक फल मिल जाएगा। जिस समय आपका मन शिव में लग गया उसी को पवित्र समय मान लेना चाहिए। अब कहते हैं
बोले कौन सा काल पवित्र है? कल मैंने समय की चर्चा की थी। मैंने कल समय की चर्चा की थी कौन समय से पूजा करना चाहिए। प्रातः काल, मध्याह्न काल या सायं काल का समय, किस समय में हमको भगवान की पूजा करनी चाहिए? प्रातः काल। महाराज, अगर आपको धन की अभिलाषा है, पुत्र की अभिलाषा है, संपत्ति की अभिलाषा है, तो प्रातः काल मंदिर में जा करके ब्रह्म मुहूर्त में भगवान भोले बाबा का पूजन कर लीजिए। आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य की प्राप्ति आपको हो जाएगी। मध्याह्न काल में किसी भी मनोकामना की पूर्ति चाहिए, शरीर में कष्ट है और अनान्य प्रकार के संकट हैं, उन सबको दूर करने के लिए मध्याह्न काल में जाकर के पूजा कर लीजिए, सारी मनोकामनाएं पूर्ति होती है। और सायं काल में जिसके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत होती है, कलह बहुत मचता है, दिन रात लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, घर में शांति चाहिए, तो संध्या की वेला में जाकर के भोले बाबा की पूजा करिए, आपको लाभ मिलेगा। तो महाराज, जिस समय आपके मन में भाव आए आप भगवान का नाम जरूर लीजिए। और शुद्ध और पवित्र समय यहाँ पर कहा जाता है, शुद्ध दिन की अपेक्षा उससे भी 10 गुना अगर फल प्राप्त करना चाहते हैं तो सूर्य की संक्रांति हो जाए। सूर्य की संक्रांति हो जाए तो उसमें ज्यादा लाभ मिलता है। उससे 10 गुना फल प्राप्त करना चाहते हैं तो विषव योग आता है। विषव योग किसे कहते हैं? जब दिन और रात बराबर हो जाता है उसे विषव योग कहते हैं। जैसे रामनवमी के दिन मध्य दिवस अति शीत न घामा, आपने रामचरितमानस में पढ़ा होगा, मध्य दिवस अति शीत न घामा, उसको कहते हैं विषव योग। दिन और रात बराबर हो जाना, उस समय अगर कोई शुभ कार्य कर लिया जाए तो उससे भी 10 गुना फल प्राप्त होता है। तो 2 विषव योग होते हैं, पहला है चैत्र शुक्ल नवमी और दूसरा है कुमार शुक्ल नवमी। हाँ, नवरात्रि की जो नवमी होती है उसको विषव योग कहते हैं, अर्थात उसमें दिन और रात बराबर हो जाते हैं। उस समय क्या हुआ, जो कार्य है आपको 10 गुना फल प्रदान करने वाला होता है। अब महाराज, उससे भी 10 गुना फल प्राप्त करना चाहते हैं तो मकर संक्रांति में आप शुभ कार्य कर लीजिए, आपको लाभ मिलेगा। उससे भी 10 गुना फल प्राप्त करना चाहते हैं तो कहते हैं महाराज, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में कोई भी कार्य किया जाए वह अक्षय फल को प्रदान करने वाला होता है। चाहे सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो, उसमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। बोलो हर हर महादेव। सूर्य ग्रहण जब सूतक लग जाता है तो घर में, किचन में, रसोई में भोजन बनाना नहीं चाहिए। बच्चों के लिए थोड़ा छूट है, बच्चों के लिए, वृद्धों के लिए जो दवाई वगैरह खाते हैं उनको जो भोजन चाहिए तो हल्का फुल्का जो बना। अब कहते हैं दान किसको किया जाए ताकि आपको पूर्ण रूप से फल की प्राप्ति हो। दान किसको करें? तपोनिष्ठा ज्ञान निष्ठा योगिनो यतयस्तदा पूजायाः पात्र में तेहि पाप संक्षय कारणम। जो ब्राह्मण तपोनिष्ठ है, ज्ञाननिष्ठ है, जो ब्रह्म का ज्ञान जिसके पास है, ब्रह्म का साक्षात्कार जिसने किया है और जिसने 24 लाख गायत्री का जाप कर लिया है, वह सबसे पवित्र ब्राह्मण कहलाता है। 24 लाख गायत्री का जप करने वाला ब्राह्मण ही दान लेने का अधिकारी है। और उनको दान करने से आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। गायत्री जब शुद्धो ही शुद्ध ब्राह्मण उच्चते। गायत्री का जप करने वाला ब्राह्मण ही शुद्ध ब्राह्मण कहलाता है। तस्मात् दाने जपे हो में पूजायाम सर्वकर्मणि
उनको दान करने से, उसके द्वारा उनके द्वारा यज्ञ आदि कराने से, पूजा पाठ आदि कराने से पूर्ण फल की प्राप्ति आपको होगी।